बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि इस्लाम में जुम्मा इज़्ज़त वाला है, ईसाइयों के लिए इतवार और हिंदुओं के लिए मंगल, इसी तरह यहूदियों के लिए हफ्ते का दिन मोहतरम था। मगर फ़र्क इतना है कि इस्लाम में सिर्फ इन लोगों पर जिन पर जुम्मा की नमाज फ़र्ज है, जुम्मा की पहली अजान से ख़त्म नमाज तक वो दुनियावी कारोबार करना हराम है जो नमाज में दखल अंदाज हों। औरतें, बच्चे, मुसाफिर और बीमार लोग इससे अलहदा हैं क्योंकि इन पर जुम्मा फ़र्ज नहीं है। लेकिन यहूदियों और ईसाइयों के यहाँ इन सारे दिनों में दुनियावी कारोबार हराम थे और ख़ासकर शिकार करना सख्त जुर्म। मूसा अलैहिस्सलाम के बाद ये वाक़ा पेश आया कि बनी इसराइल की एक जमात बहर कल्ज़म के किनारे शहर ईला में रहती थी, जो मदीना मुनव्वरा और शाम के दरमियान है। ये लोग मछली के बहुत शौकीन थे। रब की शान ये कि हर हफ्ता इस दरिया में बेशुमार मछलियां नमूदार होती थी। या तो वो इनके लिए इम्तिहान था या वो इस मछली की ज़ियारत के लिए मछलियां बाहर आती थी जिसके पेट में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम रहते थे। बाकी दिनों में सब मछलियां गायब हो जाती थी। इनके मुंह में पानी भर आया और सोचने लगे कि किसी तदबीर से इनका शिकार करना चाहिए जिससे शिकार भी हो जाए और हफ्ता के दिन की बेहुरमती भी ना हो। आखिर उन अक्लमंदों ने ये हीला सोचा कि दरिया के इर्द गिर्द बहुत से गहरे गार खोद दिए जाएं और दरिया से इस गार तक नालियां बना दें। जुम्मा की शाम को इन नालियों का मुंह खोल देते थे कि पानी के साथ मछलियां इन गढ़ों में आ जाएं और इतवार के दिन इन गढ़ों से पकड़ लेते थे और कहते थे कि हम हफ्ता को शिकार नहीं करते। उन्होंने वो मछलियां खूब खाईं और फरोख्त की जिससे ये बड़े मालदार हो गए। 40 या 70 साल तक इनका ये अमल जारी रहा। ये लोग कुल 70,000 थे। इनकी 3 जमातें बन गईं। एक जमात तो शिकार करने वालों की थी, दूसरी जमात इनको मरना करने वालों की और तीसरी जमात खामोश रहने वालों की। जब शिकारियों ने उनकी नसीहत ना मानी तो उन्होंने अपने और इनके दरमियान एक दीवार बनाकर शहर के 2 हिस्से बना दिए और कहा कि हम इनके साथ ना रहेंगे कि हम पर अजाब ना आ जाए। यहाँ तक कि दाऊद अलैहिस्सलाम का ज़माना आ गया। आपने उनको शिकार करने से मना किया और फरमाया कि ऐ बेवकूफ़, कैद करना ही तो शिकार है। जैसे कोई हिरन को जाल में फंसा ले, उसने शिकार कर लिया, खाए या ना खाए, और खाए तो आज ही खाए या कभी दूसरे वक्त। गर्ज ये कि हफ्ता के दिन तुम्हें शिकार की ममानत है, ना कि फक्त हाथ में पकड़ने की या खाने की। इससे बाज आ जाओ वरना अजाब में गिरफ्तार हो जाओगे। शिकारियों ने कहा, हम तो बहुत अरसा से ये काम कर रहे हैं, अगर ये बुरा होता तो अब तक हमको अमन क्यों मिलती। तब दाऊद अलैहिस्सलाम ने यह दुआ फरमाई जिससे रब का गजब आ गया और रात में ये सब के सब बंदर बन गए। जवान लोग बंदर और बूढ़े लोग सूर बना दिए गए। उनकी अक्ल व हवास तो बाकी रही मगर इनकी कुव्वत गोयाई जाती रही और जिस्मों से सख्त बदबू निकलने लगी। सुबह के वक्त इस मोहल्ले के लोगों ने देखा कि ना तो इस मोहल्ला से कोई आदमी आता है, ना कोई आवाज, ना कोई धुआं वगैरह निकलता है, तो वो दीवारों पर चढ़कर उनके घरों में दाखिल हो गए। वो बंदर उनको देखकर उनकी तरफ दौड़े और उनके कदमों से लिपटने लगे और उनके कपड़े सूंघते और रोते थे। इन लोगों ने कहा कि क्या हमने तुम्हें शिकार करने से मना ना किया था। वो बंदर सर हिलाते और आंसू उनके रुखसारों पर बहते थे। इस हाल पर उनको 3 रोज गुजरे और सब हलाक कर दिए गए। ना कोई बाकी बचा, ना उनकी नस्ल चली। लोगों में ये मशहूर है कि मौजूदा बंदर इन्हीं की नस्ल में से है, लेकिन ये गलत है। इनसे पहले भी बंदर थे और ये मौजूदा बंदर इनसे पहले बंदरों की औलाद में से ही है, क्योंकि सही रवायत में है कि कोई मशक़शुदा कौम 3 दिन से ज्यादा नहीं जीती, ना खाती है ना पीती है और ना ही उसकी नस्ल चलती है।